देखो हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को देखा, अब उसी से रिलेटेड कुछ छोटी छोटी सी टर्म्स हैं। जैसे पहले तो हम ऐसे सीखेंगे कि एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल अगर हमारे पास है तो हाउ कैन वी रिप्रेजेंट इट, हम उसको मतलब रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, हर बार हम इतना बड़ा बड़ा डायग्राम तो नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो एक बड़ा आसान सा तरीका होता है, जैसे अभी जो हमने सेल किया पहले उसी की रिप्रेजेंटेशन सीख लेते हैं। ठीक है, देखो हम क्या करते हैं, ऐसे दो पैरेलल लाइंस खींचते हैं, ये तो रिप्रेजेंट करते हैं साल्ट ब्रिज को। पैरेलल लाइन के हम लेफ्ट हैंड साइड में मतलब उससे पहले तो हम एनोडिक हाफ सेल की इन्फॉर्मेशन लिखते हैं और उसके बाद में हम कैथोडिक हाफ सेल की इन्फॉर्मेशन लिखते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर पहले क्या था हमारा, जिंक था। जिंक रॉड किस में कन्वर्ट हुई थी, जिंक आयन में कन्वर्ट हुई थी। ठीक है, तो वो पहले जैसा है पहले उस फॉर्म को लिखेंगे, जिस फॉर्म में वो चेंज हुआ फिर उसको हम लिखेंगे। ये जिस सोल्यूशन में गया उसकी कंसंट्रेशन इसके ब्रैकेट में लिखेंगे। ठीक है, और ये क्योंकि सॉलिड था तो इसकी ब्रैकेट में हम एस लिखेंगे। कई बार इलेक्ट्रोड गैसेस भी होते हैं तब हम जी भी लगा देते हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इधर कैथोडिक हाफ सेल को लिखेंगे। कैथोडिक हाफ सेल में क्या था कि आयन ने, कॉपर आयन में, कौन से सोल्यूशन में से हमने लिए, कौन से सोल्यूशन में क्यों कॉपर आयन, 1 मोलर कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। तो ये कॉपर आयन किस में कन्वर्ट हुए थे, दे कन्वर्टेड इनटू कॉपर मेटल, और वो भी सॉलिड ही है तो इसलिए ब्रैकेट में हम एस कराएंगे। तो ऐसे बहुत सिंपल हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को रिप्रेजेंट करते हैं। ये तो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, साल्ट ब्रिज को। ये पूरा पार्ट रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, एनोडिक हाफ सेल को। ठीक है बेटा, और ये पूरा पार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है कैथोडिक हाफ सेल। ठीक है, तो इस तरीके से हम सेल को रिप्रेजेंट करते हैं। किसी भी सेल को तुम रिप्रेजेंट कर सकते हो इस तरीके से। इवन कई बार न्यूमेरिकल में हमें सेल रिप्रेजेंटेशन गिवन होती है तो वी कैन इजीली जज कि विच इज़ एनोड हेयर एंड विच इज़ कैथोड हेयर। जो पहले वाला है वो एनोड है, जो बाद वाला है वो कैथोड है, इसे हम पहचान नहीं सकते हैं। न्यूमेरिकल्स इसके हम अच्छे से करेंगे कुछ, तो वो पार्ट में कल कराऊंगी। हम पहले बाकी थ्योरेटिकल एक्सपेक्ट कर लेते हैं इसका। ठीक है, तो हम ऐसे जनरली सेल को ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं कि भाई कोई मेटल होगा मतलब एन से, यहाँ पर वो किसी भी एक तरीके से आयन्स में चेंज हुआ, उसकी कुछ कंसंट्रेशन थी, ये साल्ट ब्रिज है, यहाँ पर कोई और आयन था उसकी कुछ अपनी कंसंट्रेशन थी। ठीक है, और वो अपने मेटल में कन्वर्ट होगा। ठीक है, इस तरीके से हम जनरली भी एक सेल रिप्रेजेंटेशन को लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये हुआ सेल रिप्रेजेंटेशन। अब हम दो टर्म्स और देखेंगे आज की, व्हाट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड व्हाट इज ईएमएफ। ठीक है, तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को समझेंगे कि व्हाट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। देखो इलेक्ट्रोड, देखो पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, मतलब ताकत है ना, हमारी कितनी ताकत है। तो यहाँ इलेक्ट्रोड की देख रहे हैं, तो किसी इलेक्ट्रोड की कितनी ताकत है, कितना पोटेंशियल है। भाई इलेक्ट्रोड या तो हमारा एनोड होगा या कैथोड होगा, तो या तो वो इलेक्ट्रॉन लेगा या वो इलेक्ट्रॉन देगा। तो टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू लॉस और गेन इलेक्ट्रॉन व्हेन इट इज डिप्ड इन द सॉल्यूशन ऑफ इट्स ओन आयंस। ठीक है, तो जब कभी हम किसी इलेक्ट्रोड को उसी के ही आयंस के सॉल्यूशन में डिप कर देते हैं तो उसकी कितनी क्षमता है इलेक्ट्रॉन को देने की या इलेक्ट्रॉन को लेने की, तो दैट इज इट्स इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्लियर बेटा। ठीक है, जैसे हमने यहाँ जिंक रॉड को जिंक सल्फेट की सॉल्यूशन में ही डिप किया था, कॉपर रॉड को कॉपर सल्फेट की सॉल्यूशन में ही डिप किया था। ठीक है, तो जिंक की कितनी टेंडेंसी बनी थी इलेक्ट्रॉन को देने की, जब मतलब वो डिपेंड करता है। हम देखो हम ऐसे कभी भी नहीं कह सकते बेटा कि भाई ये इलेक्ट्रॉन हमेशा इलेक्ट्रॉन देगा ही या ये इलेक्ट्रॉन हमेशा लेगा ही। भाई अब मैं एक पहलवान है, मैं ऐसे तो नहीं कह सकती हमेशा जीतेगा या हमेशा हारेगा। तो डिपेंड करता है हम उसको किसके सामने खड़ा कर रहे हैं, तो उसको जिसके साथ हम कनेक्ट कर रहे हैं, तो अगर उसकी क्षमता उससे ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन लेने की तब उसे देना पड़ेगा। और उसके सामने हम किसी कमज़ोर को रख देंगे कि उसकी खुद की क्षमता उल्टा ज़्यादा है उससे इलेक्ट्रॉन लेने की, तब वो लेने लग जाएगा। समझ में आ रही है बेटा बात। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है हम उसको कनेक्ट किसके साथ कर रहे हैं। तो डेफिनेशन क्या है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू लॉस और गेन इलेक्ट्रॉन्स when it is dipped in the solution of its own ions is called electrode potential. उसको हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। ठीक है, अगर हमारा क्या होता है उस पर ऑक्सीडेशन हो रहा होता है तो हम कहेंगे कि ये उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, और अगर उस पर रिडक्शन हो रहा है तो हम कहेंगे कि उसका रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, तो दो होते हैं हमारे पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, अच्छा ये तो हमने एक सिंपल देखा। अच्छा जब हम किसी का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है कि कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस में मेजर करेंगे,
देखो एक चीज़ है, उसकी ताकत ऐसा अलग अलग परिस्थितियां बदलने से ताकत भी चेंज हो जाती है। तो अगर हमें कुछ की कंपेयर करनी है कि भाई इसकी कितनी ज़्यादा ताकत है, किसकी कितनी कम है, तो वी हैव टू इक्वलाइज द कंडीशंस, वी हैव टू मेक द कंडीशन सेम फॉर देम। तो हम क्या है कि कुछ स्टैंडर्ड कंडीशंस हम अप्लाई कर देते हैं कि जब भी हम किसी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल हम नापेंगे एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, और मान लो गैस का कोई इलेक्ट्रोड है तो हम प्रेशर रखेंगे 1 एटमॉस्फेरिक, जिस सोल्यूशन में हम डिप करें उसकी हम कंसंट्रेशन रखेंगे 1 मोलर। तो जब हम 1 मोलर सोल्यूशन का 1 मोलर कंसंट्रेशन का सोल्यूशन लें, टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड रखें, ठीक है, और प्रेशर हम 1 एटमॉस्फेरिक रखें, इन कंडीशंस में जब हम कभी भी किसी का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करते हैं तो वो उसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बन जाता है, रिप्रेजेंटेड बाय ई नॉट। सिंपल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम ई से रिप्रेजेंट कर देते हैं, पर जो हमारा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ई नॉट से, ठीक है। आ रही बेटा बात समझ में? ठीक, कोई दिक्कत? अच्छा, एक यहाँ क्वेश्चन आ जाता है कि वाई द सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कांट बी मेजर। अकेले इलेक्ट्रोड का हम पोटेंशियल मेजर नहीं कर सकते, कर ही नहीं सकते हैं। तुम खुद देखो बेटा, सर्किट ही कंप्लीट नहीं होगा। कोई इलेक्ट्रॉन कैसे दे देगा जब तक कोई लेने वाला नहीं है, और कोई ले कैसे लेगा जब तक कोई देगा ही नहीं, ठीक है। तो सिंगल इलेक्ट्रोड से हमारा सेल कंप्लीट नहीं होता है, ठीक है, एक सर्किट कंप्लीट नहीं होता है, तो इसलिए अकेले इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल हम नाप नहीं सकते। नेक्स्ट इज ईएमएफ, ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, या उसको सेल पोटेंशियल भी कहते हैं। देखो बेटा वो क्या होता है, देखो सेल पोटेंशियल या ईएमएफ क्या होता है। ईएमएफ क्या होता है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, मतलब इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर तार में चल के जा रहे थे ना इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रॉन को मूव कराने के लिए जो ताकत रिस्पॉन्सिबल है, उसी ताकत को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं, ठीक है। अच्छा, वो कौन सी ताकत है? तुम कुछ सोचो, अगर मैं दोनों में ही जिंक लगा देती, जो हमने अभी हमने हाफ सेल्स बनाए थे, दोनों में ही मैं कॉपर लगा देती, तो क्या इलेक्ट्रॉन मूव करते? दोनों बराबर ताकत वाले पहलवानों को खड़ा कर दो, बस ऐसे करके खड़े ही रहेंगे वो, ना वो उसे गिरा पाएगा ना वो उसे गिरा पाएगा। ये बराबर ताकत वालों में से तो फिर ना तो कोई देगा इलेक्ट्रॉन ना कोई देगा, समझ लो। तो जब तक वो जो 2 इलेक्ट्रोड्स हमने लिए हैं अपने हाफ सेल्स में, उन दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में जब तक उनके पोटेंशियल्स का कोई डिफरेंस नहीं हो, भाई एक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम हो, एक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज़्यादा हो, तभी तो क्या है कि जो ज़्यादा वाला है वो कम वाले से खींच लेगा इलेक्ट्रॉन। आ रही ना बेटा बात समझ में? तो 2 इलेक्ट्रोड्स के बीच में जो उनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स का जो डिफरेंस होता है, बेसिकली दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दैट सेल, ठीक है। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में होता है उसी को ही हम क्या कहते हैं? बेसिकली ईएमएफ कहते हैं। तो पूरे सेल की ताकत भी हम उसी से ही देखेंगे। ये पूरा सेल एक तरीके से जितना ज़्यादा उन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में पोटेंशियल्स का डिफरेंस होगा उतना इलेक्ट्रॉन तेज़ी से मूव करके चलेंगे, जितना मूव करके चलेंगे उतनी इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा पैदा होगी, उतना ही क्या है हम कहेंगे ज़्यादा ताकतवर सेल है। तो वही पोटेंशियल डिफरेंस एक तरीके से क्या है पूरे सेल का पोटेंशियल भी डिसाइड करता है, तो इसलिए हम उसको सेल पोटेंशियल भी कहते हैं, ईएमएफ भी कहते हैं। फिर वही बात है, जब हम उसको स्टैंडर्ड कंडीशंस में नापेंगे कि वही टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड को, प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक को, कंसंट्रेशन 1 मोलर, तो जब स्टैंडर्ड कंडीशन में मेजर करेंगे तो वो बन जाता है ई नॉट सेल। और सिंपल कंडीशंस में कोई मतलब वो नहीं है अगर कंडीशन, तो हम उसको सिंपल करेंगे ई से। अच्छा, अब देखो क्या होता है कि हमें जब ताकत नापनी है सेल की, तो हमें उसकी मैक्सिमम ताकत नापनी है। तो देखो जब सेल चल रहा है पूरे दौरान ही उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस रहता है, पर हम उस पोटेंशियल डिफरेंस को जब मेजर कर लें, जब सर्किट में करंट अभी तो फ्लो करना बिल्कुल शुरू नहीं हुआ है, बिल्कुल शुरू या बहुत थोड़ा बहुत हमारा चल रहा है, तो उस टाइम जो हम पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करते हैं, बेसिकली उस पर्टिकुलर पोटेंशियल डिफरेंस को हम ईएमएफ कहते हैं। नॉर्मली जो है उसको हम एक पोटेंशियल डिफरेंस वर्ड ही कहेंगे, पर ऐसा पोटेंशियल डिफरेंस जो कि हमने जब मेजर करा व्हेन देयर इज नो एनी करंट फ्लोइंग इन द सर्किट या वेरी लो करंट इज फ्लोइंग, तो उस पर्टिकुलर हम क्या करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को हम ईएमएफ या सेल पोटेंशियल कहते हैं। तो तुम्हें बुक में ना बेटा ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस
में एक उनकी टेबल भी बन गई है, मैं उसकी पिक भेज दूँगी तो तुम उसको वहाँ से कर सकते हो कि देखो जो हमारा EMF है उसको हम एक अलग इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं, उसको पोटेंशियोमीटर कहते हैं। तो EMF हम पोटेंशियोमीटर से मेजर करते हैं, बाकी जो सिंपल पोटेंशियल डिफरेंस है उसको तो हम अपने वोल्टमीटर से ही नाप लेते हैं। ठीक है बेटा, तो इंस्ट्रूमेंट भी दोनों की एक तरीके से अलग हो जाते हैं। ठीक है बेटा, तो EMF हमारी क्या होती है कि दैट पोटेंशियल डिफरेंस विच वी मेजर व्हेन देयर इज नो करंट और वेरी लिटिल करंट इज फ्लोइंग इन द सर्किट, तो उस पर्टिकुलर पोटेंशियल डिफरेंस को हम EMF या सेल्फ पोटेंशियल कहते हैं, जो कि अगर हम किससे मेजर करते हैं, पोटेंशियोमीटर से। ठीक है, अब E नॉट सेल इज इक्वल टू E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एन, मतलब अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है और हमारे पास दोनों इलेक्ट्रोड्स का अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स हैं तो एक में से हम दूसरे को घटा कर भी हम क्या निकाल सकते हैं, E नॉट सेल्फ निकाल सकते हैं। अच्छा, यही एक बात आ गई, जब हम यहाँ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसी के भी रखेंगे तो देखो क्या होता है बेटा, कोई भी इलेक्ट्रोड है, ठीक है, चाहे वो एनोड है चाहे वो कैथोड है, मैं उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी देख सकती हूँ, मैं उसका रिडक्शन पोटेंशियल भी देख सकती हूँ। देखो जैसे जिंक ठीक है, उसमें हमने देखा इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी है ना, जनरली अभी जैसे हमने कॉपर के साथ देखा, तो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल तो होता है +0.76 वोल्ट। हम उसका रिडक्शन पोटेंशियल भी निकाल सकते हैं कि जितना जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव होगा उतना ही उसका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव हो जाएगा। जिसमें जिस टाइम जितनी मतलब देने की ताकत है उतनी टाइम उस टाइम देने की ताकत उतनी ही नेगेटिव में है। समझ रहे हो, मतलब किसी भी इलेक्ट्रोड की क्या होता है, किसी भी इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू न्यूमेरिकली बराबर होती है, बट साइन क्या होते हैं उनके, ऑपोजिट होते हैं। अगर वो इलेक्ट्रॉन समझ रहे हो, अगर उसमें ऑक्सीडेशन की टेंडेंसी तो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल तो पॉजिटिव होगा, पर उतना ही उसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो -0.76 वोल्ट उसका क्या होता है, रिडक्शन पोटेंशियल होता है। तो हम जब बेटा इसे इन फॉर्मूलेज में पुट करते हैं या जनरली कहीं भी यूज़ करते हैं तो हम सबका क्या करते हैं, एक ही पोटेंशियल लेते हैं। हमारे पास एक पूरी सीरीज़ है, उसको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ या रिएक्टिविटी सीरीज़ कहते हैं। उसमें हमने सब एलिमेंट्स का क्या कर रखा है, सबका रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा रखा है। तो किसी भी इलेक्ट्रोड का जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल होता है। हम देखने को उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी देख सकते हैं, बस साइन बदल दो। बट जब तुम्हें गिवन होगा जनरली, अगर जब भी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की ये मान रखा है, मतलब इसमें हमको ऐसे नहीं कह सकते उसी को क्यों माना, अब जिनको मानना था उन्होंने उसको मान लिया तो इसलिए हमें भी मानना पड़ेगा। तो जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है दैट इज ऑलवेज रिडक्शन पोटेंशियल। कहीं कुछ मेंशन नहीं है, कुछ गिवन नहीं है, तो वो हमें अंडरस्टूड है कि ये हमें उसका रिडक्शन पोटेंशियल भी गिवन है। अरे बेटा बात समझ में, ठीक है। तो हम कैथोड के रिडक्शन पोटेंशियल में से जब एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, गिवन होते हैं, जब तुम देखोगे ना ऐसे न्यूमेरिकल में कुछ जो इंपॉर्टेंट होते हैं उनके न्यूमेरिकल करते जाओगे तो लर्न भी हो जाते हैं। समझ में आ रही बेटा बात। तो किसी भी सेल का हर इलेक्ट्रोड की कितनी ताकत इलेक्ट्रॉन छोड़ने या लेने की, वो तो उनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होती है, जो कि हम देखते सबका रिडक्शन पोटेंशियल भी है। ठीक है, अब तुम कहोगे हम दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल देखेंगे तो कैसे पता लगेगा, बड़ी सिंपल सी बात है बेटा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा वो कैथोड होगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा वो एनोड होगा। क्यों? क्योंकि देखो अभी पीछे बताया था तुम्हें, देखो एनोड पर हमेशा ही क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पर हमेशा ही क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो जिस पर एक्चुअल में रिडक्शन ही हो रहा है उसका रिडक्शन पोटेंशियल तो ज़्यादा होगा, पर जिस पर एक्चुअल में ऑक्सीडेशन हो रहा है उसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा। तो हमें अगर दो की रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू गिवन है तो वी कैन क्लियरली जज जिसकी वैल्यू ज़्यादा है वो कैथोड होगा, जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कम है वो हमारा एनोड होगा। तो कैथोड में से एनोड की वैल्यू को घटाकर हम उस सेल का सेल्फ पोटेंशियल या EMF आराम से मेजर कर लेते हैं। ठीक है, तो दिस इज अबाउट EMF और सेल्फ पोटेंशियल।